हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर्स था, उनका कमेंट आया था कि दीदी नंद उत्सव क्या है, कब शुरू होता है, कब चलता है। तो देखिए किसी चीज़ को एक नया नाम दे दिया जाता है तो हमको लगता है ये तो नई चीज़ हो गई, नई चीज़ हो गई। जैसे अभी कोविड-19 के चलते विदेशों में गोल्डन मिल्क बड़ा फेमस हो गया, जबकि वो हल्दी वाला दूध हिंदुस्तान की कितनी पुरानी परंपरा है, हम सब जानते हैं। सबको जब जिनके बच्चों का सर फूटता है या गिर जाते, चोट लगती है, तो मम्मी कहती है सबसे पहले इसको हल्दी वाला दूध दिया जाए और सारी दवाइयाँ बाद में, सबसे पहले इसको हल्दी वाला दूध पिलाइए, ये एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके की है, किसी चीज़ को कोई नया नाम दे दिया जाता है तो बस वो चीज़ परिवर्तित लगने लगती है। ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, नंद उत्सव क्या है बता देती हूँ, क्या करते हैं इसमें वो भी बता देती हूँ, क्यों मनाते हैं। भैया जी, माताएं, बहनों, बंधुओं, सब लोग सुन लीजिए। जब कृष्ण भगवान आए, जन्म हुआ, तो अब उस समय तो सबको नहीं पता था ना, हकीकत तब कोई नहीं जानता था ना कि ये तो जो है वहाँ से आए हैं। तो तब से जो है वो नंद उत्सव चला आ रहा है, क्योंकि वो नंद जी के लाल हैं, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नंदलाल, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, इसलिए डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हस्बैंड को सब याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी की रात से ही आप समझ लीजिए कि इस उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब जन्माष्टमी को, देखिए ये चीज़ उन पर लागू होती है जो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान का, यानी कि लड्डू गोपाल का, यानी कि कन्हैया जी के बाल रूप का जन्म करवाते हैं। ये चीज़ें सिर्फ उन पर लागू होती हैं। तो जब आप जन्म करवा देंगे लड्डू गोपाल का, तो फिर आप उनका, पहली चीज़ तो एक बात याद रखिए, अगर आपने उनका जन्म करवाया जन्माष्टमी पर, फिर तो आप जब भी उनका जन्मदिन मनवाएंगे या मनाएंगे, वो आप जन्माष्टमी पर ही मनाएंगे। और वैसे जब आप उन्हें घर में लाए हैं, आपने स्थापना की, उसे स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग हमारे चैनल पर हैं जो उन्हें घर में लाते हैं, उसे जन्म दिवस के रूप में बनाते हैं, जबकि वो जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए, वो गलत है। आप उसे स्थापना दिवस के रूप में मनाइए। जैसे मंदिरों में स्थापना दिवस मनाया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस सन में हुआ था, इस विग्रह का निर्माण इस सन में हुआ था, तो इस तरीके से मनाया जाता है। कायदे से जन्म तो उनका जन्माष्टमी पर हुआ था। तो जब जन्माष्टमी पर उनका जन्म हो जाता है, तो उनका जन्म करवाने के बाद उनको शहद चटाई जाती है, हर बच्चे को चटाई जाती है, और जो है दूध का भोग लगता है। फिर 5 दिन तक अन्न का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। आप 5 दिन तक उन्हें अन्न का भोग नहीं देते। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप उन्हें दूध का भोग ही दें, क्योंकि वो बच्चे रहते हैं 5 दिन तक, तो फिर वो अन्न ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो 5 दिन तक उन्हें सिर्फ दूध का भोग लगता है। छठवीं के दिन, जिस दिन छठी हम लोग मनाते हैं, छठी के दिन विधि विधान से उनका छठी उत्सव मनाया जाता है। छठी उत्सव मना के उसमें आपके यहाँ जिस हिसाब का चलन हो, वही हमारे यहाँ तो कच्चा पक्का दोनों ही खाना बनता है। तो आप कच्चा पक्का जो भी खाना बनता है, छठी का उनका स्नान होके और बढ़िया से उनका जो भी आप उत्सव भजन कीर्तन के साथ मनाना चाहते हैं उसे मनाकर, और उसके बाद से उन्हें भोग लगना शुरू होता है। मतलब छठी तक उन्हें भोग नहीं लगता है, छठी की शाम से दोपहर से आप उन्हें भोग देना शुरू कर सकते हैं। तो ये है एक तरीके से नंद उत्सव। जन्माष्टमी से लेकर छठी तक के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग नंद उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि नंद जी के यहाँ जो है कन्हैया जी जन्मे हैं, और जब कन्हैया जी जन्मे हैं तो उत्सव ना हो तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। उत्सव की वजह से ही उसे लोगों ने उसे नंद उत्सव का नाम दे दिया है। इस 5 दिन में आप धूमधाम से जो है 5 दिन मना सकते हैं। जैसे कि बाबू को रोज़ रोज़, लड्डू बाबू को रोज़ रोज़ नए नए वस्त्र पहनाना, उनकी नए नए तरीके से देखभाल करना। जैसे हम छोटे बच्चे की नई नई देखभाल करते हैं, जब बच्चा होता है तो दिन में 10 बार देखते हैं और चिंतित रहते हैं। कहने का मतलब जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहती है, परिवार वाले चिंतित रहते हैं, उस प्रकार से 4-5 दिन बड़े सहज के संभाल के देखभाल करनी होती है। और कहते हैं कि इन 4-5 दिन तो स्नान भी नहीं कराया जाता है प्रभु को। आप दूर से जल छिड़क के, हाथ पैर जोड़ के, पूजा पाठ करके, जो भी धूप दीपक है जल छिड़क के, जैसे हम मंदिर में दैनिक पूजा करते हैं, दूर से जल पुष्प द्वारा जल छिड़कते हैं, तो इसी प्रकार से आप पुष्प के द्वारा जल छिड़किए, क्योंकि उनका स्नान नहीं करवाया जाएगा। स्नान सीधा छठी को होगा, जब बच्चे गांव में पैदा होते हैं। आप किस किस के छठी का उत्सव होता है वो सब जानते होंगे। छठी मैंने करके दिखाई है कैसे होता है, आप चेक कर लीजिएगा। 5 दिन तक स्नान नहीं होता, 5 दिन के बाद सीधा स्नान छठी को होता है। छठी पे जब स्नान होता है, वैसे अब यहाँ क्या है मुझे नहीं पता,
बहुत जगह अलग अलग चलन है, कहीं कहीं जो है वो 101 लीटर दूध होता है, कहीं 51 लीटर, कहीं 21 लीटर, कहीं इस तरीके से जो है वो दूध आता है और फिर बच्चे को उसी में स्नान करवाया जाता है। फिर छठी का दूध, जैसे कभी कभी नहीं लड़ाई होती है, कहते हैं तुमको हम इतना मारेंगे बेटा कि तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा, तो वो इसीलिए कहते हैं। आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही बता रही थी कि भाई जब वो नहीं लड़ाई हो जाती, दो गुट लड़ पड़ते हैं आपस में, तो कहते हैं बेटा तुमको इतना मारेंगे ना कि तुमको ना छठी का दूध याद दिला देंगे, तो वो इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए छठी के दूध में बहुत सारे दूध में जो है वो स्नान करवाया जाता है। तो उसमें स्नान करवा के फिर उसके बाद आप जो भी भोग बनाया है वो भोग मंदिर में अर्पण करके, देवी देवताओं को अर्पण करके, लड्डू बाबू को अर्पण करके आप छठी उत्सव का जो है उत्सव मना सकते हैं। तो इसे कहते हैं। और इस बीच मैंने आपको एक प्रक्रिया बता दी कि जन्माष्टमी की रात के बाद से आप पूरे दिन क्या करेंगे। इसी में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी लड्डू गोपाल को हम जन्म करवाने के बाद सुला दें या रहने दें। जी बिल्कुल सुला दीजिए। आपके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो सोता ही है, खेलता थोड़ी है। तो आप भी उनको जो है जन्म करवा के, उनका श्रृंगार करवा के, उन्हें पूजा अर्चना करके और सुला सकते हैं, कोई बात नहीं। भाई देखिए, जैसे कि हमने 12-1 बजे तक, 12 बजे तो जन्म ही होता है, 1-1:30 बजे तक श्रृंगार करके भोजन वोजन करके आप लेटने गए, 2 बजे तक गए, तो लड्डू गोपाल को इतनी देर बिठाने की क्या आवश्यकता। आप उनकी जन्म करवा के, आरती करके, स्नान पूजा पाठ करवा के और उन्हें आप सुला दीजिए। बकाया कि आप अपने काम चाहे 2 बजे तक करिए, चाहे 4 बजे तक करिए, चाहे 6 बजे तक करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको आप चाहें तो सुला सकते हैं। वैसे कायदे से सुला ही देना चाहिए। अगर आप उनका जन्म करवाते हैं, आप उनकी छठी मनाते हैं तो ठीक है। 2 चीज़ें ये हो गई। एक लोगों का कमेंट आया था कि दीदी क्या शालिग्राम जी का जन्म करवाया जा सकता है। जी नहीं, जन्माष्टमी पे कन्हैया जी का जन्म हुआ था, शालिग्राम जी का जन्म थोड़े हुआ था। आप चीज़ों को समझ ले पहले। जन्माष्टमी पर कन्हैया जी का जन्म हुआ है, शालिग्राम जी का जन्म नहीं हुआ। ऐसे तो आप मान के तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मान्यताएं क्या कह रही हैं वो विशेष ध्यान में रखने की चीज़ है। अब जन्म हुआ है लड्डू गोपाल जी का, ठीक है, और हम विष्णु जी का जन्म करवा दें तो करवाने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कायदे से शालिग्राम जी का जन्म नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान का वो ऐसा अवतार है, सोने चले जाते हैं तो उस समय आप लड्डू गोपाल का ही जन्म उत्सव मनाइए। स्नान करवाने की, ध्यान करवाने की, जन्म करवाने की प्रक्रियाएं जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, या वो वीडियो पहले आ जाएगा, ये वीडियो बाद में आएगा, या ये पहले वो बाद में, कुछ ऐसा जो भी होगा आप लोग समझ लीजिएगा अपने अनुसार। लड्डू गोपाल आपके कितने भी बड़े हों, आप बहुत आसानी से उनका जन्म करवा सकते हैं। मैंने कई वीडियो में, उनका जन्म हर उस फल में होता है जिसमें बेल होती है। कहने का मतलब जिसकी आप नाल काट सकते हैं। तो कद्दू में भी होता है, लौकी में भी होता है, खरबूजे में भी होता है, तरबूजे में भी होता है। तरबूजा होता है, नहीं तरबूजा नहीं होता, तरबूजा नहीं होता, नहीं वो जो हम लोग खाते हैं वाटरमेलन, क्या बोलते हैं उसको, तरबूजा बोलते हैं, तरबूज। हाँ, तो खीरे में करवा सकते हैं आप लड्डू गोपाल। छोटे से तो आप बड़ा सा खीरा ले लीजिए, उसमें करवा लीजिए। पुष्प में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ों में करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो नंद उत्सव जो आप लोग पूछ रहे थे क्या है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं मत भूलिए। आप मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।